Our topic is arithmetic and geometric progression, and we do have a arithmetic progression. ये जो लिखी हुई है ये arithmetic geometric progression लिखा हुआ है. क्वेश्चन ये है कि A is the sum of first 20 terms. ये जो सीरीज दी गई है इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम A है और B is the sum of the first 40 terms. इसके अगर 40 टर्म्स ले लिए जाएं, ये इन्फिनाइट सीरीज़ है, अगर इसके 40 टर्म्स ले लिए जाएं तो उसका सम b है और रिलेशन हमको दिया गया है b माइनस 2a इज इक्वल टू 100 लेमडा. तो लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको b माइनस 2a निकालना पड़ेगा और b क्या है? सम है किसका? 40 टर्म्स का. और a क्या है? सम है 20 टर्म्स का. तो b माइनस 2a निकालना यानी एक सीरीज़ को दूसरी सीरीज़ से सब्सट्रैक्ट करना है और फिर उसको 100 के मल्टीपल में लिखना है जिससे लैम्डा की वैल्यू आएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले b को डिफाइन करते हैं कि b क्या हो सकता है. b 40 टर्म्स है ना, तो n इज इक्वल टू 1 से 40 और आप मान लीजिए कि इसमें इसका जो nth टर्म है वो an है. तो अगर ये nth टर्म an है तो इस टाइप के सारे टर्म्स 1 से लेके 40 तक जोड़ दीजिए तो b आ जाएगा. अब a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a 20 टर्म्स हैं तो a1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक सारे टर्म आप जोड़ दीजिए. सीरीज़ तो वही है तो an वही रहेगा जनरल टर्म उसका. आप उसके 20 टर्म्स ऐड कर दीजिए तो ये b और a है. हमसे कहा जा रहा है कि b माइनस 2a, तो b माइनस 2a ये चीज़ हो गई b माइनस 2a. ये b माइनस 2a एंड 100 लैम्डा के इक्वल है. तो पहले b माइनस 2a को कैलकुलेट कर लें. क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल. आप इस वाली सीरीज़ को, इसमें 40 टर्म्स हैं 1 से लेकर 40 तक, इस वाली सीरीज़ को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, 1 से लेकर 20 तक और फिर 21 से लेकर 40 तक. और ये 1 से लेकर 20 तक दो बार सीरीज़ है तो एक 20 टर्म्स कट जाने का चांस है, इसलिए ब्रेक कर रहे हैं. तो n इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक एक सीरीज़ लिख लीजिए प्लस 20 और टर्म्स को अलग कर लीजिए. n इज इक्वल टू 21 से लेकर 40 तक एक और टर्म लिख लीजिए और इसको an लिख लीजिए. an है ही वो. माइनस अब ये 2 है तो 1 प्लस 1 इज़ 2, तो दो बार इसको लिख सकते हैं माइनस n इज इक्वल टू 1 टू 20 n माइनस n इज इक्वल टू 1 टू 20. और क्या है? an टर्म्स है यहाँ भी और an टर्म्स है यहाँ भी. अब देखिए 1 से लेकर 20 तक an टर्म्स हैं. ये वाले टर्म्स लीजिए, ये 20 टर्म्स हो गए. क्या ये 20 टर्म्स इन वाले 20 टर्म्स से कैंसिल नहीं हो जाएंगे? क्योंकि सीरीज़ तो एक ही है, कैंसिल हो जाएंगे. तो ये टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारी जो सीरीज़ है b माइनस 2 है वो क्या बची? 21 से लेकर 40 तक जो टर्म्स हैं उनको ऐड करके 1 से लेकर 20 तक जो टर्म है उनसे सब्सट्रैक्ट करना है. चलिए करते हैं. तो सिग्मा n इज इक्वल टू 21 टू 40 n माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 20 n. ये चीज़ 100 लेमडा के इक्वल है. तो 100 लेमडा के बाद में इक्वल करेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लें हाउ मच इट इज़. तो कैलकुलेट करते हैं. तो ये b माइनस 2a है, इसको आप 100 लेमडा के इक्वल बाद में यहाँ लिख लीजिए. b माइनस 2a इज इक्वल टू 100 लेमडा. तो अब ये चीज़ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इस वाली सीरीज़ का 21st टर्म देखना है. तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 स्क्वायर. तो थर्ड टर्म क्या है? 3 स्क्वायर. तो जो ऑड टर्म्स हैं वो केवल स्क्वायर में है. तो 21st टर्म ऑड टर्म है तो वो भी 21 का स्क्वायर होगा. अब 22nd टर्म क्या है? इवन टर्म है. अब इवन टर्म क्या है? 2 इंटू 2 स्क्वायर है. सेकेंड टर्म में 2 इंटू 2 स्क्वायर है और फोर्थ टर्म में 2 इंटू 4 स्क्वायर है. तो इसका जो 22th टर्म होगा वो 2 इंटू 22 का स्क्वायर होगा, 2 इंटू 22 का स्क्वायर होगा. और फिर अगला टर्म ऑड टर्म है तो वो 23 का स्क्वायर होगा. और फिर उसका अगला टर्म इवन टर्म है तो 2 इंटू 24 का स्क्वायर होगा. इस तरह से सीरीज़ बढ़ती चली जाएगी. और जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, चूँकि ये हम कहाँ से कहाँ तक 21 से लेकर 40 तक ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट वाला टर्म 40 होगा. तो ये 40 का स्क्वायर केवल होगा क्या? क्या नहीं, क्योंकि इवन टर्म है ना, तो 2 इंटू 40 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हमारी एक सीरीज़ होगा. ये कौन सी वाली सीरीज़ हो गई? हमने ये सीरीज़ लिख ली. इसमें से कौन सी सीरीज़ माइनस करनी है? 1 से लेकर 20 तक. तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 स्क्वायर. तो हम इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर. इसका सेकेंड टर्म क्या है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर.
2 इंटू 2 का स्क्वायर, और थर्ड टर्म क्या होगा 3 स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखते चले जाएं। फोर्थ टर्म क्या होगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सिंपल, आप जैसा है उसको लिखते चले जाइए, और ये एंड तक चला जाएगा कहाँ तक 2 इंटू 20 का स्क्वायर, ये इस तरह से होगा। अब हमको इस वाली सीरीज़ में से ये सीरीज़ घटानी है, दिस माइनस दिस, मीनिंग ये हुआ दिस माइनस दिस, ये हमने टर्म्स लिख लिए। जब हमने ये टर्म्स राइट डाउन कर लिया तो अब इसका यूज़ ख़त्म हो गया इस सीरीज़ का। अब हमको करना क्या है, अब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये चीज़ भी अब कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने ये जो लिख लिया है यही b माइनस 2a है और यही 100 लैम्डा है, तो हम इसको भी हटा सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, यही 100 लैम्डा है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर पाएंगे, तो टर्म बाई टर्म सब्सट्रैक्ट करिए। 21 का स्क्वायर में से आप -1 का स्क्वायर जरा सब्सट्रैक्ट करिए, तो क्या आएगा, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। 29 माइनस 1 21 माइनस 1 21 प्लस 1, तो ये क्या बना, दिस इज 20 इंटू 22। ये इसका फर्स्ट, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करी तो ये बना। तो पहला ऑड टर्म तो ऐसा आ गया। जरा दूसरा इवन टर्म में देखिए क्या पोजीशन आ रही है, 22 इंटू 22 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो आप जरा 2 कॉमन ले लीजिए, और 22 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो हुआ 22 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही चीज़ आ रही है। अब ये b माइनस लेमडा यहाँ स्पेस घेर रहा है, इसको नीचे लिख लीजिए, b माइनस 2a इज इक्वल टू 100 लेमडा। अब इसका कोई काम नहीं है, अब तो एंड में काम आएगा। तो अब ये वाला टर्म क्या है, 2 इंटू 22 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो अब ये फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 22 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, 22 माइनस 2 इज 20, तो इसको 20 लिख दें, और 22 प्लस 2 इज 24, तो इसको 24 लिख दें। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 20 इंटू 24, तो इसको 2 इंटू 20 इंटू 24 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 2 इंटू 22, और सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया 2 इंटू 20 इंटू 24। अब जरा थर्ड टर्म देखिए हम क्या लिखेंगे। थर्ड टर्म 23 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, इससे इसका थर्ड टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 23 सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 3, a प्लस बी या माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 23 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 26। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अब जरा फोर्थ टर्म लिख कर देखिए कैसा आ रहा है। फोर्थ टर्म में क्या करेंगे, 2 इंटू 24 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो जरा आप कॉमन ले लीजिए 2, तो ये क्या होगा 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो व्हाट इज, ये क्या बना 24 माइनस 4 24 प्लस 4। अब 24 माइनस 4 कितना हुआ 20, तो ये कितना हो गया 20, और 24 प्लस 4 कितना हुआ 28, 20 इंटू 28। तो ये देखिए इवन टर्म जो है कैसे आ रहे हैं 20 इंटू 28, और 2 हमने यहाँ पर कॉमन लिया था ये, तो 2 इंटू 20 इंटू 28। तो हम अब इस तरह से दिस माइनस दिस करके सीरीज़ को ऐसे फॉर्म कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है 20 इंटू 22, थर्ड टर्म है 20 इंटू 26, और इसके बाद, और ये बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके बाद वाला जो टर्म आएगा वो 30 वाला आएगा। 30 वाला क्या आएगा 20 इंटू 30, इसी तरह से तो आएंगे। तो अब उससे हम अपनी सीरीज़ फॉर्म करके लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, और ज़रा लास्ट टर्म और देख लें तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो लास्ट टर्म है, जो हमारा इवन टर्म है, वो कैसा आ रहा है। ये सीरीज़ ऑड से शुरू होगी, और लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 का स्क्वायर, ये है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ऑब्वियसली ये 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 इज 20, एंड 40 प्लस 20 इज 60। तो आप ये देख रहे हैं ये इवन टर्म है, तो ये भी जैसा इवन है वैसे ही तो आ रहा है 2 इंटू 20 इंटू 60। तो इवन टर्म 2 के मल्टीपल हैं, 20 के मल्टीपल हैं, और साथ में उनका एक और मल्टीपल आ रहा है, 3 फैक्टर आ रहे हैं। और जो ऑड टर्म है उसमें 2 फैक्टर आ रहे हैं, 20 का मल्टीपल है और साथ में एक और मल्टीपल है जो हर बार डिफरेंट है। तो अब इसके बेसिस पर हमने पूरी दोनों सीरीज़ को सब्सट्रैक्ट कर दिया टर्म बाय टर्म। अब उसके बेसिस पर हम नई सीरीज़ लिख सकते हैं जो किसके इक्वल होगी, b माइनस 2 के इक्वल होगी, और जो किसके इक्वल होगी 100 लैम्डा के इक्वल होगी। तो चलिए अब हम नई सीरीज़ राइट डाउन करते हैं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम नई सीरीज़ राइट डाउन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या था 20 इंटू 22, ये हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया। अब हमारा दूसरा टर्म क्या था 2 इंटू 20 इंटू 24। फर्स्ट टर्म में क्या था 20 का मल्टीपल आ रहा था, और ये फर्स्ट टर्म में ऑड टर्म है, सेकंड इवन है। अब थर्ड वाला फिर ऑड है। अब जब ऑड है तो क्या आएगा
20 इंटू 26 और फोर्थ वाला क्या आएगा 2 इंटू 20 इंटू 28। इसी तरह से हमारे टर्म्स आ रहे हैं। अब ये सीरीज इस तरह से जाएगी और जाकर के ये एंड में ये हमारी सीरीज जाकर के 2 इंटू 20 इंटू 60 ऐसे ये सीरीज हमारी कल्मिनेट हो जाएगी। तो इज इट क्लियर? अब क्या करें? अब हमको इस सीरीज को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे नहीं ऐड होने वाली ये। तो अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं? अब हम पूरी सीरीज से अगर 20 तो सभी जगह से कॉमन मिल रहा है तो 20 कॉमन ले लें, पूरी सीरीज से 20 कॉमन ले लें। तो अब ये क्या बचा 22 प्लस 2 इंटू 24 प्लस 26 प्लस 2 इंटू 28 प्लस ऐसे चलते चली जाएगी और 20 कॉमन ले लिया तो एंड में बचा 2 इंटू 60। ये हमारे टर्म बचे। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये 2 इंटू 28 है तो थर्ड टर्म यहाँ पर ये जब 20 कॉमन आ जाएगा तो 28 के बाद 30 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फिफ्थ टर्म, इस तरीके से हम सारे ये जो ऑड टर्म है इनको ज़रा एक तरफ ऐड कर दें। तो 20 ये सारे ऑड टर्म हम एक तरफ ले लें। अब ऑड टर्म लेने के साथ आप जब देखेंगे तो आपको 4 के डिफरेंस में तो ऑड टर्म मिल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसमें 2 इंटू 24 है, इसमें 2 इंटू 28 है। तो ये 24 हम इस सीरीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और ये 24 हम इवन टर्म वाली सीरीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम 2 इंटू 24 को ब्रेक कर दें 24 प्लस 24 में। अगर 24 प्लस 24 में ब्रेक कर दें तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 22 प्लस 24 मतलब इसमें से एक 24 यूज़ हो गया, प्लस 26 प्लस इसमें से एक 28 यूज़ हो गया। ऐसे यूज़ करते चले जाएं और अंत तक हम इसमें 60 लिख दें। तो अब ऊपर वाली सीरीज़ में अब इसमें से एक 24 यूज़ हो चुका है। तो अब ऊपर वाली सीरीज़ में जब एक यूज़ हो चुका है तो अब 2 तो बाहर कॉमन आना नहीं है। तो ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी? कौन सी वाली? 2 इंटू वाली। तो अब वो 2 इंटू वाली बची नहीं क्योंकि एक 24 तो यहाँ जा चुका है। तो अब उस वाली सीरीज़ में क्या आएगा 24 प्लस ये 2 इंटू 24 था प्लस 28 प्लस और चूंकि ये 2 इंटू 60 था तो अंत में ये वाला 60 भी बचेगा। तो ये दो सीरीज़ हमारी आ गई और दोनों में 20 बाहर कॉमन है। क्या बात समझ में आई? 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 से लेकर 60 तक। अब इसमें क्या है, सब में 2 का कॉमन डिफरेंस है और टर्म कितने हैं 20 से लेकर 60 तक। तो अब इसको ऐड करते हैं। तो अब जरा देखिए, इसको ऐड करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो ये 20 से लेकर 60 तक कितने टर्म्स हैं? ये कितने नंबर्स हैं? 40 नंबर्स हैं और सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का। 4 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये टोटल टर्म्स कितने हो गए? 10। इस वाली सीरीज़ में 10 टर्म्स हैं। अब इस वाली सीरीज़ में कितने टर्म्स होंगे? 20 से लेकर 30 के बीच में 5 टर्म्स, 30 से लेकर 40 के बीच में 5 टर्म्स, 40 से लेकर 50 के बीच में 5 टर्म्स, 50 से लेकर 60 के बीच में 5 टर्म्स। टोटल कितने टर्म्स हुए? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 20 टर्म्स हुए। ठीक, तो ये इसमें हमारे 20 टर्म्स हैं, इसमें हमारे 10 टर्म्स हैं। तो अब इन दोनों सीरीज़ को ऐड करने का हमारा काम रह गया। तो 20 इंटू, अब ये वाली जो सीरीज़ है इसमें 20 टर्म्स हैं। देखिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में अगर ऐसा हो कि हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो और लास्ट टर्म मालूम हो और नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो तो हम n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a क्या फर्स्ट टर्म, l क्या लास्ट टर्म, n क्या नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं? 20 और फर्स्ट टर्म कितना है? 22 और लास्ट टर्म कितना है? ऑब्वियसली 60। तो ये वाली सीरीज़ तो पूरी ऐड हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 20। अब ये वाली सीरीज़ ऐड करनी है तो ये n/2 मतलब क्या हुआ? टर्म्स कितने हैं? 10। तो 10/2 और फर्स्ट टर्म कितना है हमारा? 24 और लास्ट टर्म हमारा कितना है? 60। ऐड कर दिया, ये हमारी सीरीज़ ऐड हो गई। देखिए सिंप्लीफाई होकर कितना आसान आ गया। अब 60 प्लस 22 करेंगे तो ये आ गया 82। 60 प्लस 22 82।
82 और इसको काट दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये बाहर 20 कॉमन है और ये 5 और ये 84। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 820 और ये 84 इंटू 5 कर लीजिए। 5 4 द 20 एंड 2 8 5 द 40 42 420। तो ये 420 हो गया। तो 20 इंटू 1240 820 प्लस 420 0 4 1240। तो ये 1240 आ गया। ये कितना आ गया? इसको 124 इंटू 2 इंटू 100 लिख दें। क्यों लिख रहे हैं? 124 इंटू 20 है ना, तो 124 इंटू 2 इंटू 100 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना कुछ था यही सब तो 100 लैम्डा था, क्योंकि यही सब जो हम कर रहे हैं यही सब तो b-2a है। तो b-2a की वैल्यू 100 लैम्डा है, तो इसको हमें 100 लैम्डा के इक्वल करना है, क्योंकि हमको लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो 100 से 100 काट दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 124 इंटू 2 और जो लैम्डा की वैल्यू ये क्या है? 248। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो लैम्डा इज 248। तो ये सीरीज के सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था हमारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ABC 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं। ABC 3 रियल नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही हैं, 3 रियल नंबर्स हैं। ABC 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर हैं और क्या क्या कहा गया है कि जीपी में है। ABC जीपी में है और साथ में A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू XB के इक्वल है। तो X क्या नहीं हो सकता? X कैनॉट बी, X कैनॉट बी। X क्या नहीं हो सकता है? ऑप्शन आपके हैं कि x क्या -2 नहीं हो सकता, x क्या -3 नहीं हो सकता, x क्या -4 नहीं हो सकता, x क्या 2 नहीं हो सकता। x क्या नहीं हो सकता है? चलिए तो देखते हैं x क्या नहीं हो सकता है। तो ABC 3 रियल नंबर्स हैं और GP में है। अगर GP में है तो ABC आर इन GP, तो इसका मतलब B² = AC। ये रिलेशन तो होल्ड करेगा। इस रिलेशन को यहाँ किनारे हम लोग लिख लेते हैं चुपचाप। अब ABC = XB। तो ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर बनाएंगे तभी क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। अब b को इधर ले जाने का एक फ़ायदा ये है कि दो टर्म में कॉमन मिल जाएगा हमको। a + c = XB - b। तो a + c = b कॉमन ले लीजिए, x - 1। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। आप स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन होल स्क्वायर से ही होगा। तो a + c का होल स्क्वायर = b² x - 1। a + c का होल स्क्वायर, अब b² की वैल्यू क्या है? AC रख दीजिए वहाँ से उठा करके। AC x - 1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो a + c का होल स्क्वायर = AC और x - 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a² + c² + 2AC ओपन कर दीजिए उसको, = AC x - 1 का होल स्क्वायर। तो a² + c² = AC x - 1 होल स्क्वायर - 2AC। अब चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। सिंपल कैलकुलेशन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, होल स्क्वायर बनाया है। अब इसके बाद अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो क्या करेंगे? a² + c² = यहाँ से AC कॉमन ले लीजिए, x - 1 का होल स्क्वायर -2। अब a² + c² = AC। अब जरा इसको मैनिपुलेट करते हैं, ये क्या चीज़ है? x - 1 का होल स्क्वायर -2। यहीं से हो जाएगा, मैनिपुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने से ही हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया था कि ABC रियल पॉजिटिव नंबर है। ABC रियल पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब उसका जो स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव होगा। स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये b² के बराबर है। तो अब यहाँ इसको b² लिख दीजिए तो फ़ायदा हो जाएगा। तो अब ये भी b² है, ये भी पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा? सब रख के देख लीजिए। x - 1 का होल स्क्वायर -2, इसको हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। जरा -2 रखिए, -2 - 1 का होल स्क्वायर -2, तो ये -3 का स्क्वायर मीन्स 9 - 7 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव होना ही चाहिए। -3 रखिए, -3 - 1 का होल स्क्वायर = 16 - 2 14 पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम। अब आप -4 - 1 का होल स्क्वायर -2, तो 25 - 3 23 नो प्रॉब्लम। 2 रखिए, 2 - 1 का होल स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर -2, 1 - 2 -1 नेगेटिव प्रॉब्लम है।
तो यही तो पूछ रहे थे, क्या x क्या नहीं हो सकता, x ये नहीं हो सकता, x2 नहीं हो सकता, x2 हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि इसको पॉजिटिव होना, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होना चाहिए। दिस मीन्स x कैनॉट बी 2, x2 नहीं हो सकता, x कुछ भी हो सकता है मगर 2 नहीं हो सकता। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन ईजी था काफ़ी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो सम ऑफ नेचुरल नंबर पर बेस्ड है। सम द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज है, उसके n टर्म्स को ऐड करना है। सीरीज क्या है, 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, और ये क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, ये हमारी सीरीज है। अब इसके फर्स्ट 9 टर्म्स को ऐड करना है, तो अब 9 टर्म्स तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो इसका पहले nth टर्म हमको चाहिए। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो फिर जनरल nth टर्म इसका आप कैसे लिख पाएंगे। जनरल nth टर्म में क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक होगा, और नीचे क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 से लेकर n तक होगा ऑब्वियसली। तो अब जरा देखें कि ये ऊपर क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। और नीचे क्या है, नीचे एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, तो नीचे हमारी एक AP है। अब मान लीजिए कि इसका वी हैव एन AP और इस 1 3 5 7 आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा AP का जनरल सम आएगा। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले फॉर्मूले में आप रख देते हैं कि ये वैल्यू n है, n प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर, और नीचे ज़रा वैल्यू रखते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो एक ही जगह आप 1 रख दीजिए। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस d की जगह आप 2 रख दीजिए। अब जब आप d की जगह 2 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, n स्क्वायर बचा नीचे। ये हम क्या निकाल रहे हैं, जनरल टर्म Tn निकाल रहे हैं, तो ये जनरल टर्म Tn हमने निकाला, और ये बचा n स्क्वायर, तो ये n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये चीज़ हमारी नीचे बची। अब इसी को हम पहले सिंप्लीफाई कर लें। हमें सीरीज़ के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, तो इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो हमारा टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे n स्क्वायर है, ये काट दीजिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर, तो ये हमारी सीरीज़ बन गई, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। अब ये जो सीरीज़ है ये तो जनरल टर्म निकला है, ये सीरीज़ का सम थोड़ी ना निकला है। जब सम निकाल लेंगे तब फिर सम में n की जगह 9 रख देंगे, तो 9 टर्म्स का सम निकल आएगा। तो अभी तो ये केवल Tn निकला है, तो अब इसका सम अगर आपको सम चाहिए तो आपको सिग्मा लगाना पड़ेगा। अब आप इसमें सिग्मा लगा दीजिए। अब जब इसमें आप सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा में जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाता है। अब सिग्मा n प्लस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए, तो 1 अपॉन 4 और सिग्मा n प्लस 1 का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ये आप लिख दीजिए, और यहाँ पर आप सिग्मा अप्लाई कर दीजिए। तो 1 अपॉन 4 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा n, ये वैल्यू आ गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 4 सिग्मा n स्क्वायर, अब सिग्मा 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक, तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी, और 2 इंटू सिग्मा n है, तो n क्या हो रहा है,
इसको जोड़ दीजिए, n+1/2, तो 2n+1/2, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, n+1/2। अब केवल सिग्मा n स्क्वायर बचा, तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू एट्थ में सारी हमको पढ़ाई जाती हैं, तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए क्या होती है, n+1 2n+1/6, यही तो वैल्यू होती है सिग्मा n स्क्वायर की। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू यही होती है, n+1 2n+1/6 और प्लस n, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n+1, यही बचा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4, अब हमको n की वैल्यू कितनी चाहिए, 9 टर्म्स तक की बात हो रही थी, उसके 9 टर्म्स की हमको वैल्यू चाहिए, तो n की जगह आप 9 रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 9। 9+1 इज 9, 9+1 2 × 9+1/6 प्लस 9 प्लस 9 × 9+1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/9, 9 × 10 × 2 9 18 और 19/6 प्लस 9 प्लस 9 × 10, 9 × 10 कितना 90, और 90 + 9 कितना 99। अब ये 3 से काट दीजिए, 3 2, और इसको 5 से काट दीजिए, 3 5 = 15, 15 × 19 निकालिए, 15 × 19 करिए, तो 15 × 19 प्लस 95, तो 19 × 15, 9 5 = 45, 4 कैरी, 5 1 = 5, 9, 1 9 = 9, 1 1 = 1, 5 18 1 285, तो ये 1/4 285 प्लस 99, यानी ये 384/4 आ गया। अब ये 384/4 करिए तो ये वैल्यू 384/4 करिए तो ये वैल्यू 96 आई। तो ये मैंने आपको इन क्वेश्चंस में समेशन ऑफ सीरीज करके दिखाया कि सीरीज को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, सम ऑफ फर्स्ट एन जनरल टर्म निकाल करके। अगर कोई सीरीज दी गई है तो उसका जनरल टर्म निकाल लीजिए आप, और जनरल टर्म निकाल करके एनएच टर्म निकाल लीजिए और फिर उसमें सिग्मा लगा दीजिए, तो पूरी सीरीज का सम आ जाएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 5 + 7 है, तो अब आप उसका एनएच टर्म निकाल लीजिए, तो एनएच टर्म n होगा, और सबको ऐड करेंगे तो मतलब जनरल टर्म निकालने के बाद आप उसमें सिग्मा समेशन कर दीजिए तो वो सीरीज का सम आ जाता है। इसमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर, ये सारे फार्मूले मैंने आपको यूज़ करके दिखाए कि फार्मूले कैसे यूज़ होंगे, और एक सीरीज से दूसरी सीरीज टर्म बाय टर्म कैसे सब्सट्रैक्ट होती है। तो ये सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।